ठीक है, हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे लास्ट में बीजेपी के पास जा रहा हूँ। हरगोविंद जी, सवाल आपसे ये है कि देश में लागू होना है यूसीसी, अभी केवल उत्तराखंड से शुरुआत ही हुई है इसकी, हालांकि पहला स्टेट है उत्तराखंड आज़ादी के बाद, हालांकि गोवा में ये पहले से लागू है आज़ादी के पहले से। इतू खान जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, अभी आप ही से बहुत सवाल है आपको करना, मैं जरा सा एक बार हरगोविंद जी से ले लूँ प्रतिक्रिया। तो देश में अगर उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है, एक दिन के बाद ही इतना बवाल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि देश भर में लागू कर पाएंगे आप लोग? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम समाज से लोग अधिक हैं या तथाकथित अपने आप को सेकुलर दल कहने वाले लोग। एक सबसे पुराना राजनीतिक दल, एक सदी से जो मुस्लिम तुष्टीकरण करता आया, आज वो इस स्तर पर आ गया कि उसके अपने दल का यानी कि कांग्रेस का इस्लामीकरण होने लग गया। और छाती पीट रहे वो दल जो तुष्टीकरण से जिनकी दुकानदारी चलती है या जिनकी आजीविका उससे चलती है, वो देश के विषय में कैसे सोच सकते हैं? और जहां तक बार बार ये मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए बीच में एक बात लेकर आते हैं, देखिए कांग्रेस और इन्हीं के दल ही तो संविधान हाथ में लिए लिए घूमते हैं। तो अब अगर देश संविधान से चलना चाह रहा है तो फिर इनकी इतनी पीड़ा क्यों? और बार बार अपनी दुकान बंद होते देख ये इतना सनातन से और इतना इस देश के बहुसंख्यक से ईर्ष्या करते हैं, इतना द्वेष करते हैं कि जैसे आज ही का उदाहरण लीजिए ना, खड़गे जी ने क्या कहा, डुबकी मां गंगा में डुबकी लगा। अरे मां गंगा तो जीते जी सभी पाप धो देती है और मरने के बाद ये मोक्षदायी नहीं है। तो कांग्रेस के वो नेता अपनी वसीयत कर जाएं कि मरने के पश्चात उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित ना किया जाए, उनको दफना दिया जाए। मरने के पश्चात भी तो ये लोग और मरने से पहले हे राम ही बोलते हैं। क्यों इस देश के ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं? और बार बार जो मुस्लिम समाज को ये बहकाते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों को लेकर, देखिए 1947 का विभाजन कांग्रेस ने ही तो धर्म के आधार पर करवाया। तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो देश लेके अलग नहीं हुए, वो इसी देश में रहे, भारत में, क्योंकि वो उनका देश है। ठीक है हरगोविंद जी, अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक का समय, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हरगोविंद जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसका रितु खान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे जी। यूसीसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका मुस्लिम समाज को ही होने वाला है। जहां पर महिलाओं का यदि कहीं शोषण होता है या वो अधिकारों से वंचित रखी जाती हैं, तो उन्हें यदि देर से सही, 75 साल बाद सही, लेकिन न्याय मिलने का कोई रास्ता तो बन रहा है। और ये तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि मुख्य धारा में शामिल होकर वो भी अपना सिर गर्व से ऊंचा करके समाज के साथ और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकेंगे और अपनी बात रखने का उन्हें एक अवसर मिलेगा। क्योंकि अब क्या अब भी वो लोग ये नहीं समझे कि तुष्टीकरण के नाम पर जो राजनीतिक दल उन्हें बहकाते रहे? और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, यदि शरिया पर कोई बिल आ जाए तो ये तो आंखें मूंदे उसका समर्थन नहीं कर देंगे। बिल्कुल, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं इसका समर्थन भी कर रहे हैं। समय की कमी है, मैं बीच में रोक रहा हूं। हरगोविंद जी, मैं आखिरी तुरंत 10 सेकंड में आखिरी कमेंट। देखिए, यूसीसी अब एक बेहतरीन कानून आ गया, इसका सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। और मुस्लिम समाज से निवेदन है कि ये उनके लाभ के लिए है, देश के लाभ के लिए कानून है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लाभ के लिए नहीं है। उनके बहकावे में ना आकर इसका सम्मान करें और देखें कि ये इनके उज्जवल भविष्य के लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा। जी, इतू खान जी, आखिरी कमेंट। इतू खान जी, क्या करेंगे? आखिरी कमेंट 10 सेकंड। देखिए